संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की अब आवश्यकता पड़ गई है। काफी लोगों की ऐसी सोच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो 1945 में हुआ था। उस समय पूरे विश्व की जो परिस्थितियां थी अलग थी, आज पूरे विश्व की परिस्थितियां अलग हैं। तो बदले परिदृश्य में इसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में ये नया आपका खंड है, इसी चैप्टर का नया खंड है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में बहुत ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। अब विश्व के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं, इसलिए जो है सुधार की जरूरत है। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, अब कौन से परिवर्तन देखने को मिले, ये पॉइंट पॉइंट देखना है। शीत युद्ध के बाद आए बदलाव। शीत युद्ध यानी अब समाप्त हो गया है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है, पूरा विश्व एक ध्रुवी हो गया है, अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हो चुकी है और चीन एक नई महाशक्ति के तौर पर उसका उदय हुआ है। और एशिया में कुछ और देश हैं जो कि आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, जैसे कि भारत की बात कर सकते हैं, जापान की बात कर सकते हैं। तो ये नए आर्थिक शक्ति के तौर पर इनका उदय हो रहा है, तो इनको भी पर्याप्त जो है भूमिका दिए जाने की बात हो रही है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत है। और ये तो परिवर्तन की बात हो गई, अब नई चुनौतियां भी आ गई हैं। पहले तो सिर्फ युद्धों को रोकना ही था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन किया गया था तो उसका मेन जो चिंता का विषय था कि जो भावी पीढ़ी है उसको युद्धों से रोकना है, युद्धों से होने वाले जो नुकसान है उससे रोकना है। लेकिन आज के समय की चुनौतियां अलग हैं। क्या है आज की समय की चुनौती? है आतंकवाद। आतंकवाद जो है विश्वव्यापी हो गया है। जलवायु परिवर्तन, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह या जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं बड़ी समस्या बन चुकी हैं। और फिर कुछ देशों में गृह युद्ध जैसी, पहले एक देश से दूसरे देश में युद्ध होता था, अब गृह युद्ध जैसी स्थिति ज्यादातर देशों में बन गया है। श्रीलंका की हम लोगों ने बात देखा है। पाकिस्तान में कुछ हद तक वहां पर भी गृह युद्ध जैसी स्थिति विद्यमान रहती है। इसके अलावा जो मध्य एशिया के देशों का सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यूगोस्लाविया कई भागों में बढ़ गया था। तो इस तरह के देशों की हम लोगों ने चर्चा किया। तो ऐसे देशों में जो गृह युद्ध वगैरह जहाँ पर संकट है, सूडान वगैरह में सूडान संकट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐसे देशों में जो है शांति स्थापना करने के लिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। सिर्फ युद्ध को रोकना ही अब जो है इसका उद्देश्य नहीं रह गया है, तो इसको बदलना होगा अपने उद्देश्यों को, ऐसा कहा जा रहा है। पहले परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या सिर्फ 5 ही थी, जिन्हें P5 का दर्जा दिया गया था। तो अब परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या ज्यादा हो गई है। आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार बताएं तो परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या 9 है, लेकिन चोरी छुपे एक दो देश और हो सकता है कि परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हों। तो ऐसी स्थिति में 11-12 के आसपास परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर सबको तो नहीं तो कम से कम भारत इनमें से सबसे जो है आगे है, तो उसको जो है P5 का जो है हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिर पर्यावरण को जो है बहुत ज्यादा नुकसान वो उसी में हो गया, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन सब बिंदुओं पर भी कार्य करने की जरूरत है। और नई महाशक्तियों का उदय, मतलब जैसे भारत वगैरह तब महाशक्ति के तौर पर इनकी पहचान नहीं थी, आज के समय में इनको महाशक्ति के तौर पर शामिल किया जा सकता है, गिना जा सकता है। जापान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इनको भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की जरूरत है। अभी इनको किसी भी तरह का भूमिका नहीं मिली हुई है। और जनसंख्या भी इनकी बहुत ज्यादा है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% है और उसको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये सब बातें हैं। फिर लिखा है कि इन्हीं बदलावों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात सामने आई, क्योंकि स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की तो बात समझ में आ गई कि परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना जरूरी है। लेकिन अब सुधार किस तरह का होना चाहिए, किस संदर्भ में सुधार होना चाहिए? तो इसमें जो पॉइंट दिए हैं कि यूएनओ के न्यायाधिकार के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों की संख्या को बढ़ाना, यानी पहले जिन बिंदुओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता था उस मुद्दों की अब संख्या को बढ़ा देना है। हमने बताया कि पहले उसका मेन चिंता का कार्य था युद्ध को रोकना था। तो अब मुद्दे बढ़ गए हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने क्षेत्र में फैलाव करना है। उसको जो है और ज्यादा जो है प्रभावी भूमिका निभाना है, और ज्यादा क्षेत्रों में जो है कार्य करना है। तो ये कहा गया है। फिर इसके बाद कहा यूएनओ की बनावट। यूएनओ की बनावट में विशेषकर सुरक्षा परिषद की आप बात करें, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हो गए हैं, उनको वीटो पावर दे दिया गया है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब पूरे विश्व में इतने ढेर सारे देश हैं और इतने लोगों को सिर्फ जो है आप पावर दे रहे हैं, कार्य करने का अवसर दे रहे हैं, बाकी लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो उसकी बनावट में, विशेषकर सुरक्षा परिषद की बनावट में सुधार की जरूरत है। यानी कि जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाए, और अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है। यानी जैसे मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी जाए और अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 कर दी जाए, तो 25 देशों का अगर सूची बन जाए तो 25 देश में लगभग महत्वपूर्ण देश आ सकते हैं जो सक्षम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने में सक्षम है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। तो ऐसे देश लगभग 25 में आ सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी संख्या में वृद्धि, स्थायी अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। और कुछ देशों का ऐसा मानना है कि जो वीटो पावर है वो समाप्त कर दिया जाए, जो 5 लोगों को वीटो पावर है ये समाप्त कर दिया जाए और सबके पावर बराबर कर दिया जाए। यानी उसमें अगर 15 है तो 15 के पावर समान हो, और जो वहां पर जो प्रस्ताव कोई ले आया जाए, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बहुमत से होता है तो उसी तरह से यहाँ पर भी बहुमत से हो और सबको वोट डालने का अधिकार एक ही रहे, बराबर रहे। तो इस तरह से जो है तब जो है प्रभावी भूमिका अदा कर पाएगा। क्योंकि हमने बताया था कि शीत युद्ध काल में क्या हुआ था,
कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाता था, वह एकदम पंगु बन गया था। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका कोई प्रस्ताव ले आता था, सोवियत संघ उसे वीटो कर देता था, और सोवियत संघ कोई प्रस्ताव ले आता था तो अमेरिका उसे वीटो कर देता था। तो यहाँ पर कोई यानी एक सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वर्तमान में बनावट है उसके अनुसार कोई एक सदस्य भी जो है काम में अड़ंगा लगा सकता है। P5 का कोई एक सदस्य जो है कोई भी कार्य में बाधा पैदा कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो उनको वीटो दिया गया है वो समाप्त कर दिया, सबको बराबर दिया जाए। 15 सदस्य हैं तो 15 के बीच वोटिंग हो। अगर मान लीजिए 8 या 9 ही रखें, 9 लोग जो है प्रस्ताव को पारित करने के पक्ष में है तो उसको प्रस्ताव को पारित माना जाए। ये नहीं कि अगर चीन जो है उसको वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाए। तो ये सुधार करने वाले है। फिर वीटो वाले देशों की संख्या बढ़ाना, ये हमने बता दिया। सुरक्षा परिषद में नए देशों को शामिल करना। सुरक्षा परिषद में 193 देश शामिल हैं, तो जो बचे हुए देश हैं उसको भी शामिल किया जाए, वो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले सकें। और यूएनओ का जो कार्य करने का तरीका है उसमें बदलाव करना। तो बदलाव करने का मतलब यही है कि सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है उसमें जो है परिवर्तन ले आना। इन्हीं मांगों को देखते हुए 1992 में यूएनओ की महासभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। जब ये मांगे जो है पूरे विश्व से निकल कर आ रही थी, जो विशेषज्ञ वगैरह हैं, लेखक वगैरह हैं, वो लगातार इस तरह की बातें जब कर रहे थे, तो अंतिम में क्या हुआ कि 1992 में महासभा में एक प्रस्ताव ले आया गया और इसमें कुछ शिकायतें व्यक्त की गई। शिकायतें क्या हैं? ये देखिए, सुरक्षा परिषद वर्तमान राजनीतिक स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करता है। ये कहा गया कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ उपयुक्त नहीं है, उनकी नुमाइंदगी नहीं करता है। तो नुमाइंदगी का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों के हितों की छाप दिखती है। पश्चिमी देशों को मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबको पश्चिमी देश कह सकते हैं। तो इनकी जो है विशेष जो है वहाँ पर प्रभाव रहता है, दबंगई रहती है। देख यही थे कि इराक पर जो है आक्रमण के समय अमेरिका की बात सुनी गई थी। तो इस तरह की बात कही जा रही है कि जो जितने भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले हैं, उस पर जो है पश्चिमी देशों का प्रभाव रहता है। जैसा वो चाहते हैं वैसे ही वहाँ पर निर्णय होता है। फिर सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। सुरक्षा परिषद में जो P5 हैं, P5 जो मेंबर हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, बाकी सबकी स्थिति एकदम से कमजोर है। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने बताया कि जिसके कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है प्रभावी भूमिका अदा करने में आज के समय में सक्षम नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो इसके संदर्भ में देखिए यहाँ पर क्या बातें हुई। तो हमने इंडिकेट किया हुआ है कि बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2005 में लिए गए निर्णय में उठाए जाने वाले कदमों को उजागर कीजिए कि वहां पर जो निर्णय वगैरह लिया गया था उसमें किस तरह के कदम उठाए जाने की बात हुई थी। ये प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। तो उसमें कहा गया कि एक शांति आयोग बनाया जाए, शांति संस्थापक आयोग बनाया जाए। यानी एक ऐसा आयोग बनाया जाए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो है शांति की स्थापना के लिए प्रयास करने हेतु एक आयोग का गठन किया जाए। ये उसमें प्रस्ताव लिया गया। फिर अगला पॉइंट था कि यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए, जैसे श्रीलंका में स्थिति है, तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी ले। इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। मतलब समझ गए? अगर किसी देश में जो है नागरिकों के ऊपर अत्याचार वगैरह हो रहा है और वहां की जो सरकार है उसको जो है रोकने में सक्षम नहीं है या अनदेखी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में विश्व बिरादरी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे श्रीलंका में अगर तमिलों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और श्रीलंका जो सरकार है मूक दर्शक बनकर देख रही है, तो ऐसी स्थिति में विश्व बिरादरी को जाके तमिलों पर हो रहे अत्याचारों को जो है रोकना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा मानवाधिकार परिषद की स्थापना करने की बात थी, 2005 में बात थी। इसमें दिया है कि 19 जून 2006 को जो है मानवाधिकार परिषद का गठन हो गया। अब ये एक्टिव हो गया है, सतर्क हो गया है। जब भी मानवाधिकारों का हनन से संबंधित कोई मामला होता है तो यहाँ के जो वॉचडॉग हैं, वॉचडॉग कहा जाता है, यानी रखवाले कुत्ते शब्द हिंदी में तो बनेगा, लेकिन इनको वॉचडॉग कहा जाता है। तो वहां पर पहुंच के जो है देख रेख करते हैं कि मानवाधिकारों का जो है कहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। ये जो है जेलों में जो बंद कैदी वगैरह है उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार वगैरह किया जा रहा है, उसकी भी देख रेख जो है करने का इनको सब जिम्मेदारी रहती है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, यानी सहस्राब्दी का मतलब जो 100 वर्षों के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि अगले 100 वर्षों में हम लोग जो है ये लक्ष्य पूरा करेंगे, तो उसको प्राप्त करने पर सहमति बन गई। फिर इसके अलावा जो वर्तमान में आतंकवाद की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि हर तरह के आतंकवाद की निंदा। हर तरह के आतंकवाद का मतलब कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, इनका कोई देश नहीं होता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस देश के आतंकवाद का जो है निंदा करें और इस देश के आतंकवाद का जो है समर्थन करें। पहले पाकिस्तान अमेरिका ऐसा ही करता था, किसी देश के आतंकवाद का निंदा करता था, किसी देश के आतंकवाद का समर्थन करता था। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, शुरुआत में जो है अमेरिका इसका समर्थन करता था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय सोवियत संघ का शासन था, तो सोवियत संघ के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए और वहां पर उसको सेना को करने के लिए खुदा ही जो है तालिबानों को जो है और जो वहां पर जो लड़ाके थे
मुजाहिदीन थे उनको जो है भड़काने का, उन सामग्री पहुँचाने का, उन्हें अस्त्र-शस्त्र पहुँचाने का स्वयं कोशिश करता था। लेकिन बाद में जब वो खुद ही उसका शिकार हुआ, तब उसको समझ में आया कि हर तरह के आतंकवाद का निंदा होना चाहिए। आतंकवाद जो है को क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत नहीं किया जाता है कि ये इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द कोई-कोई प्रयोग करते हैं कि ये आतंकवाद अच्छा है, ये आतंकवाद खराब है। ऐसा नहीं, आतंकवाद ही आतंकवादी होते हैं।